समाजवादियों ने हमेशा सेकुलरिज्म के हक में सांप्रदायिक शक्तियों को और जो फाशिस्ट ताकतें हैं इनको हमेशा धराशायी करने के लिए बहुत बड़े दिल से भारत में काम किया है। आज समाजवादी आंदोलन को माननीय अखिलेश यादव जी हिंदी पट्टी में एक युवा सबसे बड़े चेहरे हैं और उनका ये जो समझ है ये भारत के इतिहास में लिखी जाएगी कि जब हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी, एक ऐसा लगता है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम की कोई स्पिरिट हो जिस देश के विपक्ष में काम कर रही हो। तो माननीय अखिलेश यादव जी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि 80 लोकसभा की जो सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी की पूरी शक्ति, पूरी युवा शक्ति, हम सब लोग मिलकर और सभी विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, हमारे बड़े लोग फैसला करेंगे। उसके बाद सब लोग मिलकर कैसे ये देश की जो पूरी फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में जो क्रैक आया, इस फाउंडेशन में जो एसिड डालने का काम आरएसएस बीजेपी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस देश को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए हम सब इंडिया अलायंस और भारत का जो अलायंस है मिलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का, वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ जाते हैं वो शहर बर्बाद हो जाता है। जब वो 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और माँ गंगा की मैं रक्षा करूँगा, माँ गंगा की मैं हिफाजत करूँगा। आपको मालूम है कि नमामि गंगे में 18,000 करोड़ रुपए माँ गंगा के नाम पे इनके जो कॉरपोरेट मित्र हैं वो गटक गए। सब जानते हैं कि गंगा जी साफ नहीं हो पाई। माननीय अखिलेश यादव जी का जो काशी कॉरिडोर का जो पुराना प्रोजेक्ट था समाजवादियों का, उसी आइडिया पे काशी का डेवलपमेंट हुआ और आप एक ऐसा स्टेडियम इकाना के टक्कर में देने जा रहे हैं जो अगले 5 साल नहीं बनने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आप स्टेडियम का फाउंडेशन कर रहे हो, मेरठ में तो आपकी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही है, सुना है कि यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई है और उसमें प्रोफेसर की भर्तियां भी हो गई हैं। नक्शे में कहीं पे नहीं है मेरठ की वो यूनिवर्सिटी। तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपने आप में एक विश्वास, जो आत्मविश्वास होता है, धीरे धीरे खो रहा है। इसलिए रोज 24 तक अब बड़े बड़े ऐलान होने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमें ये लगता है कि जो निजी जिंदगियां हैं उस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब और उनसे जुड़ा हुआ जो उनका अतीत है, जो उनका परिवार की जो बातें हैं, यशोदा बहन तो पूरे देश में घूम रही हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो निजी ज़िंदगी है उससे समाजवादियों का मतलब नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन में हमारी आदरणीय डिम्पल साहिबा, हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, हम लोगों ने भारत की संसद में कहा कि आप जब आज क्रेडिट ले रहे हो महिला आरक्षण का, जो 2039 तक नहीं होना है, क्यों नहीं आप बगैर डिलिमिटेशन कराए, बगैर जातिगत जनगणना कराए आप हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण देते। लेकिन क्योंकि आप देना नहीं चाहते हैं और उसमें डिम्पल यादव साहिबा ने कहा कि जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो भारत की इस इमेजिनेशन में रिजर्वेशन के उनकी कोई गिनती नहीं। तो हरियाणा की जो कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने कहा है, हम ये कहेंगे कि ये समय निजी जिंदगियों पे कटाक्ष का नहीं, नीतियों पे बात करने का है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब G20 पूरी दुनिया में डंका बनाने की बात करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वैश्विक पटल पे भारत के सबसे नाकाम प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में क्या हुआ? आप वहाँ गए और शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, आप वहाँ से लौटते हो, 2 दिन के बाद चीन एक नया नक्शा जारी करता है जिसमें अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। ये क्या डिप्लोमेसी है? ट्रूडो जो कनाडा के मुखिया हैं, आप उनके साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, कहते हैं हमारा मित्र है। और खालिस्तान की एक मतलब कनाडा, USA, UK एक सेफ हेवन बन गया है वहाँ पे खालिस्तानी आंदोलन का।
आप बताइए कि इसी खालिस्तानी आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमारी साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा जी के साथ क्या हुआ? चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया। लेकिन विदेश जो नीति है हमारी, प्राइम मिनिस्टर ने इसको फेल किया है। कोई भी देश आज हमारे साथ में नहीं खड़ा है। बिल पे बात हुई, फिर उसको पास किया गया। देखिए, ये जो पूरा सदन है, समाजवादी पार्टी की पूरी ये समझदारी है कि ये महिला आरक्षण को लेकर भारत के मुद्दे से, ये देश के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते थे। और महिला आरक्षण में इनकी ये समझ थी कि समाजवादियों में, कांग्रेस में कोई टकराव हो जाएगा, क्योंकि आपको आरक्षण तो लाना नहीं था। लेकिन इस देश में इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने ये सब ने तय किया अपनी नीतियों को लेकर कि आरक्षण देने का मतलब क्या है। ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की रैलियों में जो महिलाएं बैठी थी, गरीब महिलाएं, वही तो हैं दलित और पिछड़ी महिलाएं। कल भगवतिया देवी संसद में कैसे पहुंचेगी, फूलन देवी संसद में कैसे पहुंचेगी, ये माननीय नेताजी ने इंश्योर किया कि जो एकदम हाशिए पे महिला है, जो हजारों साल से प्रताड़ित महिला है, उसकी गारंटी हो कि वो पहुंचे वहाँ पे मुसलमान महिलाएं पहुंचें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ट्रिपल तलाक की बात में तो मुसलमानों की, महिलाओं के चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान महिलाओं को भी उसमें आरक्षण में हिस्सा मिले या वहाँ पे भागीदारी मिले। तो राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन अब आरएसएस को, डॉक्टर मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को पिछड़ों का गुस्सा, पूरे देश में जो आक्रोश है, वो उन्हें चुनाव में सामना करना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।